लखनऊ में सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को गति देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया। सीएम ने 139 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के नव निर्मित भवनों और अतिरिक्त डॉर्मेट्री का लोकार्पण किया। इन स्कूलों में बालिकाओं को आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षित आवास उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही 43 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों और 66 मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास भी किया गया। ये स्कूल डिजिटल लर्निंग और स्मार्ट क्लासरूम से लैस होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। अब ऐसा नहीं कि किसी परिवार में 3 बच्चे हैं तो एक बच्चा 5वीं में पढ़ता है, एक 9वीं में पढ़ता है, तो दोनों अलग अलग विद्यालय में जा रहे हैं। नहीं, अब प्री प्राइमरी से लेकर के अगर 3 बच्चे भी हैं, एक आंगनबाड़ी में है, एक 5वीं में है, एक 9वीं में है, तीनों एक ही विद्यालय में पढ़ सकते हैं। ये सुविधा हम देंगे। क्वालिटी एजुकेशन के साथ जोड़ेंगे, ट्रेंड टीचर देंगे और पर्याप्त मात्रा में शिक्षक देंगे। ऐसा नहीं विद्यालय भवन है, शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर है तो टॉयलेट नहीं है। ऐसा नहीं होगा। वहां पे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे, एक कैंपस में सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। और यह एक नई शुरुआत बेसिक शिक्षा परिषद में, यह भी एक अभिनव प्रयास है, यह भी एक नवाचार बेसिक शिक्षा परिषद। यानी मुझे लगता है कि शिक्षा तो आधारशिला होती है। याद रखना, समाज हो या राष्ट्र, इसकी आधारभूत नींव है शिक्षा, और उसमें भी बेसिक शिक्षा। यहां पे 139 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के जो नवनिर्मित भवन है या अतिरिक्त डॉर्मेट्री है, इसका लोकार्पण का भी कार्य हुआ। आप सोचिए, वंचित तबके के वे बच्चे, वे बालिकाएं, जिसमें सबसे ज्यादा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति थी, ड्रॉप आउट रेट सर्वाधिक था, कस्तूरबा गांधी ने एक संबल दिया, लेकिन वो केवल 8वीं तक था। हमने पिछले 8 वर्ष में तय किया कि नहीं, इसको 12वीं तक किया जाना चाहिए। आज उनके नवनिर्मित भवन लगभग सभी 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अंदर तैयार हो चुके हैं। क्वालिटी कंट्रोल करना, वहां पे अच्छी सुविधाएं देना, वहां पे लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था अच्छी करना, वहां पे भी कुछ अच्छी एक्टिविटीज हो, क्योंकि ये देश के भविष्य के साथ जुड़ने का कार्यक्रम है और इसको भी हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और 43 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय और 66 मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय का शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। इस दौरान सीएम योगी ने सभी छात्र छात्राओं को 1200 रुपए की राशि ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा और स्टेशनरी के लिए डीबीटी के माध्यम से माता पिता या अभिभावकों के बैंक खातों में हस्तांतरित की। इस योजना से लाखों बच्चों को समय पर जरूरी सामग्री मिल सकेगी और उनके अभिभावकों को आर्थिक राहत मिलेगी। सीएम ने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का मूल अधिकार है और यूपी सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में शुरू किए गए डिजिटल लर्निंग सेंटर और टैबलेट वितरण कार्यक्रम भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जिस गांव में विद्यालय है, उस गांव के विद्यालय को उस गांव और उसके अगल बगल के किसी भी विद्यालय में, किसी भी घर में कोई बच्चा ऐसा न हो जो 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का बच्चा है, उसको स्कूल जरूर लेकर के आइए। बड़ा उपकार होगा आपका समाज पे। और मुझे लगता है कि अपने इस नैतिक उत्तरदायित्व को एक शिक्षक के रूप में हमें निर्वहन करना होगा। हम इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए अपने आप को तैयार करें। एक अभियान चलाएं जुलाई प्रथम सप्ताह में, स्कूल चलो अभियान का। अच्छा होगा प्रधानाचार्य आधे घंटे पहले स्कूल में आ जाए, शेष अध्यापक गांव में एक राउंड लगा करके फिर समय पे विद्यालय आ जाए। एक एक घर में पूछो कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कौन कौन गए हैं, जो नहीं गए हैं क्यों नहीं गए हैं, क्या कारण है,
बस आपका इतना पूछना पर्याप्त है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसका 10वां संस्करण होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए 21 जून को हर बेसिक शिक्षा परिषद, हर कंपोजिट विद्यालय, हर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अभी से तैयारी हो और अभी से प्रशिक्षण हो। योग का जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय ने तैयार किया है, उस प्रोटोकॉल को लेकर के अभी से प्रशिक्षण तैयार हो, अभी से प्रशिक्षित योग शिक्षक वहां तैनात हो और फिर 21 जून के लिए बेसिक और माध्यमिक स्कूलों को, उच्च शिक्षण संस्थानों को, प्रदेश भर के हर संस्थान को रिकॉर्ड मात्रा में विश्व योग दिवस के अवसर पर अपने अपने संस्थानों के साथ जुड़ना चाहिए। अभी से इसकी तैयारी होनी चाहिए। समर कैंप ये बच्चों के अंदर की प्रतिभा को तनाव मुक्त करने के माध्यम से एक मंच मिलेगा। इंडोर एक्टिविटीज, वो कैरम भी खेल सकता है, टेबल टेनिस भी खेल सकता है, बैडमिंटन खेलने की सुविधा भी उसको दीजिए, योग की क्लासेस भी वहां लगाइए। इससे पहले सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जनता की शिकायतों का निपटारा उनकी सरकार की प्राथमिकता है, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य समस्याएं हो, हर व्यक्ति को न्याय और राहत मिलेगी। जनता दर्शन में आए लोगों ने सीएम की इस पहल की जमकर सराहना की और उनकी त्वरित कार्रवाई को जनहित में बड़ा कदम बताया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं का लोकार्पण और जनता दर्शन ने यूपी में शिक्षा और जन कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों से लेकर डीबीटी योजना और जनता दर्शन तक सीएम का हर कदम यूपी को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।